मानव जीवन में अहंकार की भरमार है। अहंकार को मिटाने के लिए आदमी हर समय तटस्थ रहता है, लेकिन अहंकार मानव के हृदय से जाता नहीं। अगर अहंकार करना है तो ईश्वर के द्वारा करिए। सारे कार्यों को ईश्वर में प्रदत्त कर दीजिए। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये चारों मानव का ही प्रतीक है। ये चारों मानव के अंदर समयानुसार आते जाते रहते हैं। कोई इसे कम कर सकता है लेकिन ख़त्म नहीं कर सकता। अहंकार हर समय व्यक्ति को हो जाता है, चाहे वो शिक्षा का हो, चाहे जन का हो, चाहे ज्ञान का हो, चाहे धर्म का हो, चाहे उपदेश का हो। कहीं भी अगर कोई भी थोड़ी सी बड़ाई आती है तो सोच लेता है कि हमारा बड़प्पन इसमें है, वही अहंकार है। अहंकार को नष्ट करना साधारण बात नहीं है। इसके लिए सतत प्रयत्न करना चाहिए कि कम से कम अहंकार की भाषाओं का प्रयोग करें। मैं, हम, यही अहंकार है। मन से, बुद्धि से, चित्त से धीरे धीरे इसको जितना कर सको उतना कम करते रहो, तभी अहंकार मिटता है। अहंकार किसी कार्य को अगर सुनो कि हमारा बड़प्पन हो रहा है तो वो बड़प्पन सीधा ईश्वर के प्रति डाल दीजिए, तो अहंकार में नहीं आता है। और वही चीज़ अगर जन समुदाय के बीच में आप बोलते हैं तो अहंकार हो जाता है। भले आप सोचते हैं कि हम अहंकार की भाषा का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन अहंकार वो हो ही जाता है। कहना, सुनना और मानना तीनों में अहंकार होता है। और अहंकार मन, बुद्धि, चित्त के द्वारा भी अहंकार होता है। तो इन सब के कारण अहंकार का बढ़ावा मिलता है। और सारे कार्यों को प्रभु में समर्पित कर दीजिए तो अहंकार खत्म हो जाता है। यही मानव का एकमात्र साधन है। लोभ, मोह, अहंकार को त्याग देना चाहिए। सबसे बड़ा कष्ट अहंकार ही है मानव जीवन में। अहंकार के द्वारा मनुष्य अपने पथ को जो है गिरा देता है। अनवरत भजन, कीर्तन, आध्यात्मिक ज्ञान रखना ही सबसे बड़ा महत्वपूर्ण धर्म है। धर्म के साथ साथ संयम भी बरतना बड़ा ही अनिवार्य है। मनुष्य को हर समय चिंतन में लगा रहना चाहिए। चिंतन होना चाहिए परमात्मा का। परमात्मा का चिंतन मनुष्य जीवन में लौकिक और पारलौकिक दोनों, लौकिक और पारलौकिक को सत्य पथ में ले जाता है। दूसरी बात यह है कि मनुष्य यदि अपने को बड़ा समझता है, दूसरे को छोटा समझता है, तो वहीं उसका पतन हो जाता है। धर्म कहता है कि स्वयं को छोटा समझना चाहिए। यही धर्म है। शरीर में धर्म ही सब कुछ है। अगर धर्म है, संस्कार है, संयम से मानव अपने जीवन को चला रहा है तो इससे बड़ा कोई भी उपकार नहीं है। दूसरे की सेवा करना, जैसे गुरु, तीर्थ, वेद, पुराण की इज्जत करना ही सबसे बड़ा धर्म है। धर्म में ही मनुष्य को सारी विद्याएं, सारे विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र आदि सब ज्ञान प्रस्तुत रहते हैं। मनुष्य नारायण की अगर निरंतरता के साथ भजन पूजा करता है, उसके जीवन में सुख समृद्धि हर समय व्याप्त रहती है। ये धर्म है नारायण का। परमात्मा चाहता है कि जो मेरा भक्त है वो कभी किसी भी प्रकार के कष्टों से कष्टित न रहे। अगर कष्ट से बचना है तो हर जीव को, हर मानव मात्र को परमात्मा का याद करना चाहिए। ईश्वर जो है सबकी भलाई करता है और समय समय पर सबको सुख देता है। मनुष्य मात्र एक ऐसा साधन है जो कि परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। ये यंत्र है, शरीर नहीं है, ये यंत्र है। इस यंत्र के द्वारा ही परमात्मा की प्राप्ति होती है। संयम नियम का प्रयोग करते हुए जो परमात्मा में लीन हो जाता है, जो अपने को समाधिष्ट हो जाता है,
वो पूर्व जन्म के सभी सुखों को प्राप्त कर लेता है। इसलिए व्यक्ति को चाहिए कि भक्ति अवश्य करे, लोभ मोह अहंकार का त्याग कर दे, इच्छा कामना का त्याग कर दे। वही अच्छा संत बनता है, वही अच्छा धार्मिक भक्त बनता है, वही परमात्मा का खास होता है।